सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए हम एक प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए और फायर प्रेयर में चलते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, आज के इस महान वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता बाप। थैंक्स करते हैं परमेश्वर, आज आपने हमको एक नए दिन के साथ ब्लेस किया, नई ताजगी के साथ, नई सुबह के साथ, नए उजाले के साथ आज आपने हमें ब्लेस किया परमेश्वर। थैंक्स करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद परमेश्वर। बाइबल कहती है धर्मी लोग ऐसे चमकेंगे जैसे सूर्य का प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक चमकता जाता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आज ये प्रकाश इनकी लाइफ में उतरे परमेश्वर। जितने लोग आज के इस वचन को परमेश्वर जो आपके दास के द्वारा दिए गए हैं वो पढ़ें या सुने, तो आज का ये प्रकाश, आज की रोशनी इनके जीवन में उतरे परमेश्वर, और अंधकार की कोई भी शैतानी शक्ति इनके वचन को, इनके फलों को चुराने न पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। राबा शबा रबा 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 हे अबा रबा शाखांतारा नरम सुथोरो रो 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 रोकोला रबा खांदारा नरम शिबारी बरबा। सारे अंधकार शैतानी शक्तियां जितना भी इस वचन के पीछे हैं, जो इस वचन को पढ़ने से रोकना चाहती हैं, इनके फलों को लेना उससे रोकना चाहती हैं, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर से वो सारी शक्तियां अंधकार की ताकत से गिरा दी जाए यीशु के नाम में। मैं कैंसिल करता हूं इनकी लाइफ से, सुनने वालों की लाइफ से यीशु मसीह के नाम में, पढ़ने वालों की लाइफ से सारे अंधकार की सारी शक्तियां नाश हो यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। सारी इज्जत महिमा जलाल परमेश्वर तेरे नाम को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आज का वचन सिर्फ आगे देखें, जैसे कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 के आयत 13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा आपके दिमाग में आपसे लड़ता है कि तू कभी चंगा नहीं हो सकता, तेरा कभी बच्चा नहीं हो सकता, तू हमेशा गरीब रहेगा। पर यह शैतान की एक चाल होती है ताकि वह आपको परमेश्वर से दूर कर सके, और अगर आपने शैतान की बातों पर विश्वास किया तो फिर शैतान कामयाब हो जाएगा और आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। इसलिए जब भी शैतान आपके दिल दिमाग में कोई भी झूठा विचार डाले तो हमेशा परमेश्वर का वचन बोले कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, परमेश्वर धर्मी के वंश को बचाएगा, गर्भ का फल यहोवा की ओर से आशीष है। इस तरह से आप परमेश्वर में स्थिर बने रहेंगे और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा कि सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में शुभ समाचार की तैयारी के जूते पहन और विश्वास की ढाल ले, उद्धार का टोप पहन और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले, ताकि तू शैतान से लड़ सके और उसे हरा सके। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने पीठ के लिए कोई हथियार नहीं बतिया, क्योंकि अगर आप शैतान को पीठ दिखाकर भागेंगे तो शैतान आप पर हमला करेगा और मार डालेगा। परमेश्वर ने सारे हथियार आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि वह हमेशा आपको जिताना चाहता है। इसलिए जब लोग चर्च आना शुरू करते हैं, परमेश्वर के करीब आना शुरू करते हैं, तो शैतान उनको पहले से और ज्यादा परेशान करता है, उनको और ज्यादा गरीब, बीमार और नशों में लेकर जाता है ताकि वह परमेश्वर से पीछे हट जाएं, ताकि वह शैतान को अपनी पीठ दिखाएं और मारे जाएं। पर अगर वह यह फैसला कर लें कि वह पीछे हटने की बजाय शैतान पर और हमला करेंगे, तो शैतान को हार कर जाना होगा। मेरे प्रियो, मसीहत में एक नियम है कि हमेशा वही जीतते हैं जो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखे वह मेरे योग्य नहीं है। जब एलिशा ने एलिया की चादर को पाया तो एलिशा को पता था कि अब मुझे एलिया के पीछे चलना है, लेकिन एलिशा ने कहा कि पहले मुझे अपने माता पिता से मिलकर आने दे। तब एलिया ने कहा कि मैंने तुझसे क्या किया, भाग जा यहाँ से। जब परमेश्वर ने आपको अपने पीछे बुला लिया तो आपके पास पीछे देखने का कोई भी कारण और समय नहीं है। जब एलिशा ने एलिया की बात को समझा तो वह अपना घर, परिवार, व्यापार सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। अगर आप पीछे देखेंगे, परमेश्वर से पीछे हट जाएंगे तो आप हारेंगे
फिर आप परमेश्वर से माफी मांगेंगे और फिर वापस आएंगे। फिर आपको समझ आएगा कि यह शैतान का वार था और मैंने पीछे मुड़कर गलती की। अगर आपको जीतना है तो आपको सिर्फ आगे की तरफ ही देखना पड़ेगा। दुख, निराशा, मुसीबतें जरूर आएंगी, पर वह आपको सिखाने के लिए होंगी कि जब आपके जीवन में आशा की कोई किरण नहीं थी, तब परमेश्वर ने आपको छुड़ाया और बचाया, तो आगे वह आपके साथ क्या कुछ न करेगा। जब दाऊद ने गोलियत को मारा था तो उसने उसे पीछे हटते हुए नहीं मारा था, बल्कि दाऊद सीधा आगे बढ़ा और एक ही बार में गोलियत को मार दिया। आपकी बीमारी, गरीबी, मुसीबतें चाहे गोलियत की तरह जितनी मर्जी बड़ी क्यों न हो, आप उसे सिर्फ आगे बढ़कर ही खत्म कर सकते हैं। आपको उन मुसीबतों पर आत्मिक हथियारों से वार करना है और जीतेंगे आप ही। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन